नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्रा। अयोध्या एक ऐसा शहर जिसने रामराज भी देखा और संघर्ष की एक अनवरत श्रृंखला भी देखी। अयोध्या को लेकर कई सारी कहानियां हैं, कई सारे किस्से हैं और कई सारे अनुभव भी हैं। अब अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और एक अनवरत संघर्ष जो है वो अब पूर्ण हो जाएगा भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद, तो क्या ये यात्रा इतनी सहज थी? यकीनी तौर पर नहीं थी। 1608 आज हम आपको अपने प्रोग्राम में ये बताने का प्रयास करेंगे, कुछ एक प्रोग्राम हम बनाएंगे, एपिसोड के जरिए आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट में या कोर्ट में जिस सबूतों को रखा गया, अयोध्या को लेकर उन सबूतों को जानना आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व भी रहा है, पौराणिक महत्व भी रहा है और आध्यात्मिक महत्व भी रहा है। आज हम जिक्र एक बात का करेंगे कि 1608 से लेके और 1611 के बीच में एक ब्रिटिश टूरिस्ट जब भारत आया, उसने राम मंदिर को लेके अपनी किताब में किन किन बातों का जिक्र किया और वो जो उसने उल्लेख किया, जिन बातों का जिक्र किया, उसको कोर्ट में भी रखा गया। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देखिए कि उस टूरिस्ट की ने जब भारत आया, वो टूरिस्ट जब भारत आया और जब वो अयोध्या गया तो अयोध्या में उसने क्या क्या देखा। सच है भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य का। ब्रिटिश यात्रियों ने भी अयोध्या में राम को ही देखा। अंग्रेजों के जमाने से जारी मुकदमों में सबूतों की झड़ी लग गई। ये सबूत ही तो अयोध्या का आईना है। सन 1608 से 1611 के बीच ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने अयोध्या का दौरा किया था। लंदन का रहने वाला फिंच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। फिंच ने अपनी पुस्तक में जो लिखा उसका उल्लेख कोर्ट में बतौर सबूत किया गया। फिंच ने लिखा कि भगवान राम से जुड़े भव्य भवन अब अवशेष बचे हैं। इस बिल्डिंग के जो टूटे फूटे अवशेष रह गए हैं उन पर अभी भी हिंदू पुजारी श्री राम की पूजा करते हैं। देश भर के हिंदू यहाँ आकर पूजा करते हैं। इसे रामकोट कहा जाता है। यानी मतलब साफ है कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी वहाँ एक चबूतरे पर हिंदू पूजा कर रहे थे। यह वह वक्त था जब बाबरी मस्जिद अस्तित्व में आ चुकी थी। फिंच जिस भवन में अवशेषों की बात करते हैं, असल में वो ऊंचा टीला था जिसे रामकोट कहा जाता था। इस तथ्य को भी कोर्ट में पेश किया गया था और इसी दस्तावेज को भी कोर्ट में आधार बनाया गया था। यकीनी तौर पर अयोध्या का इतिहास काफ़ी लंबा है और इसको समझने के लिए कुछ घंटे नहीं, कुछ मिनट नहीं, सदियां बीत गई हैं लोगों को जानने समझने के लिए। एक बात और आपके बीच में अगले एपिसोड में हम शेयर करना चाहेंगे कि औरंगजेब की पौत्री, उसने राम मंदिर को लेकर क्या कहा था, उसकी बातों का भी जिक्र हाई कोर्ट में किया गया। तो अगले एपिसोड में आपको उन बातों का भी बताना चाहेंगे, उन बातों का भी जिक्र हम करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मुगल काल से लेकर और मोदी काल तक अयोध्या की जो राम जन्मभूमि की जो संघर्ष यात्रा रही है, उनमें कौन कौन से तथ्य और कैसे सत्य हैं जिन्हें जानना हर देशवासी के लिए ज़रूरी भी है और जानना भी चाहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में आपसे फिर अयोध्या को लेके कुछ अलग तथ्य और सत्य के बीच हम आपके बीच में आएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।